अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे अपनी रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 3। 1 2 हम लोग कर चुके हैं, आज हमने करना है 3 क्या है आपके पास, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रहा है और आपसे कहता है कि आपने एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है। हर पार्ट में आप दोनों काम करेंगे। तो देखते हैं इसके सबसे पहले पार्ट का सोल्यूशन। जी, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4x³ प्लस 12x² और 8x² प्लस 16। हम सबसे पहले फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बनाते हैं। अगर आप नोट करें, दोनों में यहाँ x³ है और यहाँ x² है और 4 और 12 है। आप यहाँ 4x² को कॉमन ले सकते हैं। अंदर हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 3। सेकेंड वाला एक्सप्रेशन देखें, यहाँ आपके पास x² और x है तो यहाँ भी हम x कॉमन ले सकते हैं। 8 और 16 है, दोनों 8 के टेबल पे डिविजिबल है तो यहाँ हम 8 कॉमन लेंगे। अंदर क्या आएगा आपके पास, x और x प्लस 2। अब अगर आप नोट करें कि हमारे पास दोनों में कॉमन क्या है, इस 8 को भी आप लिख सकते हैं ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और ये x, ठीक है। तो हमारे पास इसका कॉमन फैक्टर क्या निकलता है, 4x। तो आपको पता है कि एचसीएफ हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर के इक्वल, तो आपका आंसर आ जाएगा 4x। अब हमने इसी पार्ट में फाइंड करना है एलसीएम, और एलसीएम में आपको पता है कि हम कॉमन फैक्टर भी लेते हैं और नॉन कॉमन फैक्टर भी लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर तो हमारा 4x है। अब हम निकालेंगे नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास यहाँ x² था, एक x बचा है, ठीक है, और ये एक 2 हमारे पास बचा है, ठीक है, और साथ में x प्लस 2 और ये वाला आपका x प्लस 3। तो नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास आ जाता है ये वाला x, ठीक है, यहाँ से ये 2 और ये x प्लस 2 और ये x प्लस 3। तो ये हमारे आ गया नॉन कॉमन फैक्टर। एलसीएम इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो हमने कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन से मल्टीप्लाई किया है। 4 आपका 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा और x से मल्टीप्लाई होकर x²। x प्लस 2 और x प्लस 3 की हमने फर्दर मल्टीप्लीकेशन नहीं की, ये आपके पास एज इट इज आ जाएंगे। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, 8x² x प्लस 2 और x प्लस 3। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। उसमें भी अगेन हमने एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है। सेकंड पार्ट है x³ प्लस 3x² माइनस 4x, x² माइनस x माइनस 6। अगेन हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को लेते हैं और उसके फैक्टर्स बनाते हैं। अगर आप नोट करें, यहाँ x³ है, यहाँ x² है और यहाँ x है। हम ओवरऑल एक्सप्रेशन में से x को कॉमन ले सकते हैं। मैंने ओवरऑल एक्सप्रेशन में से x को कॉमन लिया तो यहाँ आएगा हमारे पास x² प्लस 3x और माइनस 4। अब अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन की ये वाली टाइप है, x² प्लस bx प्लस c, जिसमें हमने c के फैक्टर्स बनाने हैं। उन्हें ऐसे रीअरेंज करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे bx मिले और मल्टीप्लाई करने पे c। तो हमारे पास क्या होगा, x ब्रैकेट x² प्लस 4x माइनस x माइनस 4। c है ना आपका 4 के इक्वल, तो 4 के अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं तो 4 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 2 2 द 4 और 2 1 द 2। तो हमने उसके फैक्टर्स को कैसे ब्रेकअप किया है, 4x और माइनस x। देखें, प्लस 4x माइनस 4x लिए, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमें प्लस 3x मिलेगा, और जब प्लस 4 हमारा माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें माइनस 4 मिलेगा। अब आपके पास ये 4 टर्म्स हैं, तो इसमें हम फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, 2 2 के पेयर बनाते हैं। तो पहले 2 का मैंने पेयर बनाया, तो अंदर हमारे पास आएगा x ब्रैकेट x प्लस 4, या हम माइनस 1 कॉमन लेके अंदर लिखेंगे x प्लस 4। अब आपके पास x प्लस 4 दोनों में कॉमन है, किस में से कॉमन है, x माइनस 1 में से। तो ये हमारे पास फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बन गए हैं। अब हम बनाते हैं सेकेंड के। जी, अब हम ले रहे हैं सेकेंड एक्सप्रेशन जो है x² माइनस x माइनस 6। अगेन आप ये भी नोट करें तो ये हमारे पास यही वाली टाइप है जो भी मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताई है फैक्टराइजेशन की, जिसमें हमने c के फैक्टर्स बनाने, उन्हें ऐसे रीअरेंज करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे सेंटर वाली टर्म मिले और मल्टीप्लाई करने पे लास्ट टर्म। तो यहाँ मेरे पास क्या है, 6। हम बनाते हैं 6 के फैक्टर्स, 2 3 द 6 और 3 1 द 3। इनको हमने ऐसे रीअरेंज करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे हमें माइनस x मिले और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 6। तो मैंने इसके फैक्टर बनाए हैं माइनस 3x प्लस 2x। इसे आप सॉल्व करें तो हमें माइनस x मिलता है, और जब माइनस 3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होता है तो हमें माइनस 6 मिलता है। अब हम इन दोनों के फैक्टर्स बनाएंगे और उनमें से हम x कॉमन लेते हैं, तो अंदर हमारे पास आएगा x माइनस 3 और यहाँ हमारे पास आएगा प्लस 2x माइनस 3। तो अब आप नोट करें, दोनों में x माइनस 3 कॉमन है, किस में से कॉमन है, x प्लस 2 में से, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब आप नोट करें, हमने निकालना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आपके पास क्या होते हैं, जो दोनों में हमारे पास एक्सप्रेशंस में कॉमन हो। अब अगर आप नोट करें कि जो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन था उसके फैक्टर्स बने थे x प्लस 4 x माइनस 1, और जो सेकेंड एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर्स बने हैं x माइनस 3 x प्लस 2। तो आप नोट करें, दोनों में हमें कुछ भी कॉमन नहीं नजर आ रहा। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास यहाँ है 1, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1।
अब अपने फाइंड करने हैं नॉन कॉमन फैक्टर। तो नॉन कॉमन फैक्टर में तो सारे आ जाएंगे क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं था। अब नॉन कॉमन फैक्टर में हमारा x भी है, x+4 भी है, x-1 भी है और x-3 और x+2 भी है। तो ये मैंने सारे नॉन कॉमन फैक्टर लिख लिए हैं। अब एलसीएम हमारा बराबर होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो हमने 1 को इन सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका आंसर आएगा x, x+4, x-1, x-3 और x+2। तो ये तो हमें जो बुक में सवाल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, जो सवाल हमें ये दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने इसे सॉल्व कर लिया है। अब इस हिसाब से आपके पास HCF आता है 1 और LCM आता है ये, जो कि आपकी बुक के आंसर के साथ टैली नहीं हो रहा, ठीक है। और वो टैली क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो हमें सेकंड एक्सप्रेशन दिया है इसमें मिस्टेक है, ठीक है। अगर आपने इसको एज इट इज जैसे बुक में सवाल दिया तो उसके हिसाब से हमारे पास HCF 1 और LCM हमारा यही आता है। लेकिन अगर आप बुक के आंसर के साथ इसे टैली करें तो क्या है हमारे पास कि पहला एक्सप्रेशन हमारे पास एज इट इज रहता है, लेकिन सेकेंड एक्सप्रेशन हमारा चेंज होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम उसमें वो करेक्शन कर लें तो करेक्शन के बाद हमारा देखें बुक वाला आंसर आता है। पहला एक्सप्रेशन आपका एज इट इज है x³ + 3x² - 4x। सेकेंड एक्सप्रेशन में करेक्शन क्या है कि सेकेंड एक्सप्रेशन यहाँ आपका आना चाहिए x² - 4x + 3। अगर सेकेंड एक्सप्रेशन हमारा ये आएगा तो जो आपकी बुक के बैक पे आंसर दिया हुआ है उसके साथ हमारा आंसर टैली करता है। तो फर्स्ट वाला तो आपका वैसे ही सेम है, तो इसके फैक्टर्स वही बनेंगे जो मैंने पीछे आपको समझाए हैं, क्या x+4 और x-1। अब हम देखते हैं अपने सेकंड एक्सप्रेशन को। अगर आप सेकंड एक्सप्रेशन को नोट करें तो हमारे पास वही वाली टाइप है जिस फैक्टराइजेशन की जिसमें हम c के फैक्टर्स बनाते हैं, उन्हें ऐसे रीअरेंज करते हैं कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे सेंटर वाली टर्म मिलती है और मल्टीप्लाई करने पे लास्ट टर्म। तो हमने यहाँ फैक्टर्स बनाए हैं 3 के, तो उससे मैंने रीअरेंज किया, हमारे पास आता है -3x - x। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें -4x मिलेगा और जब -3 से -1 मल्टीप्लाई होगा तो हमें +3 मिलेगा। तो अब ये 4 आ गए, हम 2 के फैक्टर्स बनाएंगे। हमारे पास आएगा x, x-3 -1, x-3। x-3 कॉमन है किस में से? x-1 में से। अब आप देखिए हमने फाइंड करना है HCF। HCF फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं? कॉमन फैक्टर। तो अब हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है? x-1 और x-1। तो आपका HCF क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैंने HCF डायरेक्ट फाइंड आउट करके दिखा दिया, आपको बता दिया है कि कॉमन फैक्टर हमारा x-1 है, तो HCF हो जाएगा x-1। और LCM में भी मैंने ऊपर आपको बताया था कि हमारे पास कॉमन भी आते हैं और नॉन कॉमन भी आते हैं, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करके आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। लेकिन अगर आप इसको अगेन इस एक्सप्रेशन के साथ सॉल्व करें तो आपने प्रॉपर उसी तरह जैसे मैंने ऊपर आपको फॉर्मूलाज लिख के दिखाए थे कि कॉमन फैक्टर 1 है, HCF 1 है और LCM हमारा कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर होते हैं। तो आपने कॉमन फैक्टर हमने ऊपर निकाले थे, नॉन कॉमन फैक्टर हमने अलग निकाले हैं, तो आपने इसको इस तरह प्रॉपर मेथड से करना है, ठीक है। ये मैं आपको डायरेक्ट यहाँ आंसर दे रही हूँ कि LCM में मैंने कॉमन भी ले लिया, नॉन कॉमन भी। कॉमन हमारा था x-1, तो नॉन कॉमन हमारा है x और x+4 और x-3, ठीक है। तो ये हमारा LCM आ गया। HCF ये है और LCM ये है। तो अगर आप बुक के आंसर के साथ टैली करें तो हमारा ये आंसर मैच करता है, लेकिन ये कब मैच करता है? जब हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन चेंज होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। जी, थर्ड पार्ट है हमारे पास x² + 8x + 16, x² - 16। अगेन आप नोट करें कि जो फर्स्ट वाला है ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर 1 का फॉर्मूला बन रहा है a + b का। देखें इसे हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर + 2x4 और +4 का स्क्वायर, तो हमें एज इट इज 8x और +16 मिलता है। तो यहाँ मैं ओपन करती हूँ a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला जो इक्वल होता है a² + 2ab + b²। तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा x + 4 का होल स्क्वायर। इसे आप x + 4 का होल स्क्वायर लिखें या x + 4 और x + 4 लिखें, एक ही बात है। सेकेंड है हमारे पास x² - 16। यहाँ हम अप्लाई करेंगे a² - b² वाला फॉर्मूला, तो ये आपके पास आएगा x का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर, जो आपके पास ओपन हो जाएगा x - 4 और x + 4 में, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर है हमारे पास x + 4, तो आपका HCF क्या आ जाएगा? x + 4। अब हमने निकालना है LCM, और LCM आपको पता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर होता है। तो कॉमन फैक्टर हमारा x + 4 है, तो नॉन कॉमन फैक्टर हमारा क्या है? ये एक x + 4 और ये एक x - 4। तो हमने यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है, x + 4 कॉमन है, नॉन कॉमन में आ गया x + 4 और x - 4। अब हमने कॉमन फैक्टर को मैंने एज इट इज रहने दिया है, और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स थे उनमें एक x + 4 है और एक x - 4 है। उसके ऊपर मैंने a² - b² वाले फॉर्मूले को अगेन क्लोज कर दिया है, तो मेरे पास आएगा x² - 4 का स्क्वायर जो कन्वर्ट हो जाएगा x² - 16। x + 4 x² - 16। अब अगर आप बुक के आंसर के साथ टैली करें तो पीछे आंसर ये नहीं दिया, उसने क्या किया है
कि जो आपका x+4 और x-4 था, इस पे फॉर्मूला क्लोज नहीं किया, उसने x+4 को x+4 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया, x+4 का स्क्वायर और x-4 आपका एज इट इज। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप ये कर देते हैं ये भी ठीक है, अगर आप ये कर देते हैं तो ये भी ठीक है। अगर आपने एग्जैक्ट बुक के आंसर के साथ टैली करना है तो आप ये सेकंड वाला मेथड कर लें। ठीक है, लेकिन आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट है x³ - 9x और x² - 4x + 3। इसमें अगेन हम फर्स्ट वाले के फैक्टर्स बनाते हैं, तो आपको नजर आ रहा है यहाँ x³ है और यहाँ x है। मैं x को कॉमन ले लेती हूँ, अंदर हमारे पास आएगा x² - 9। इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ ओपन करूंगी a² - b² वाला फॉर्मूला, जो मेरे पास आएगा a - b a + b। तो आपके पास इसके फाइनल फैक्टर्स बनते हैं x - 3 और x + 3। अब हम सॉल्व करते हैं अपने सेकंड एक्सप्रेशन को। अगर आप नोट करें तो ये सेकंड एक्सप्रेशन भी हमारे पास फैक्टराइजेशन की कौन से वाली टाइप है, ये हमारे पास यही वाली टाइप है, x² + bx + c। ठीक है, जिसमें हमने अपने c के फैक्टर्स बनाने हैं। तो यहाँ c आपका क्या है, 3। हमने 3 के फैक्टर्स बनाए, उन्हें ऐसे रीअरेंज किया है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे -4x मिला और मल्टीप्लाई करने पे 3। तो फैक्टर्स बने हैं x² - 3x - x + 3, ऐड होंगे तो -4x मिलेगा और -3 से जब -1 मल्टीप्लाई होगा तो +3 मिलेगा। अब ये 4 बन गए हैं, हम इनमें 2 के पेयर बनाएंगे। आपके पास आएगा x -3 और -1 x - 3। तो आपके पास क्या बनते हैं इसके, x -3 -1 और x - 3। हमारे पास x - 3 कॉमन आता है किस में से, x - 1 में से। अब अगर आप नोट करें कि हमें दोनों के फैक्टर्स में कॉमन क्या मिल रहा है, x - 3। ठीक है, यहाँ भी है x - 3, तो कॉमन फैक्टर आपके पास आता है x - 3, तो इस लिहाज से आपका HCF क्या हो जाएगा, x - 3। अब हमने फाइंड करना है एलसीएम, जिसके लिए हमें चाहिए नॉन कॉमन फैक्टर। तो नॉन कॉमन फैक्टर में अगर आप नोट करें, पहले एक्सप्रेशन में हमारा x रह गया और x + 3 रह गया। ठीक है, और दूसरे में हमारा क्या रहता है, x - 1। तो नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे ये सारे एक्सप्रेशन आ गए हैं। अब हम फाइंड करेंगे एलसीएम, जिसमें हम कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं नॉन कॉमन फैक्टर से। तो आपके पास क्या आता है, x - 3 x + 3 और x - 1। अगेन ये x - 3 और x + 3 दिया हुआ है, मैं इस पे फॉर्मूले को अगेन क्लोज करती हूँ। तो आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, जो चेंज हो जाएगा x² - 9 और x - 1। अगेन इस क्वेश्चन में भी हमारे पास मिस्टेक है। ये जो आपका फोर्थ पार्ट है, इसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास HCF आ रहा है वो है x - 3 और LCM है x² - 9 और x - 1। लेकिन ये अगेन आपके बुक के आंसर के साथ टैली नहीं करता। ठीक है, तो इसमें करेक्शन क्या आ रही है, इसमें भी अगेन आपके पास करेक्शन आती है सेकेंड एक्सप्रेशन में, कि फर्स्ट वाला हमारा एज इट इज है और सेकेंड आपके पास जो दिया हुआ था x² - 4x + 3, वो ये नहीं आता। इसकी जगह हमारे पास क्या आएगा, x² - x - 6। तो अगर आप सेकेंड एक्सप्रेशन ये करते हैं तो आपका आंसर सेम बुक वाला आएगा, अदरवाइज आपका आंसर बुक वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप यही एज इट इज जो बुक में सवाल दिए तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास यही वाला आंसर आना है जो मैंने आपको HCF और LCM का फाइंड आउट करके दिखाया है। लेकिन अगर हम करेक्शन करते हैं तो फिर हमारे पास बुक वाला आंसर आएगा। तो आपके पास क्या आता है, x³ - 9x। यहाँ से हम x को कॉमन लेते हैं तो आपके पास x² - 9 आ जाएगा। इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं a² - b² वाला, तो हमारे पास आएगा x - 3 और x + 3। अब हम करते हैं अपने सेकंड एक्सप्रेशन को सॉल्व। तो सेकंड में भी अगर आप नोट करें, अगेन ये हमारे पास फैक्टराइजेशन की ये वाली टाइप है, x² + bx + c, जिसमें हमने अपने c के फैक्टर्स बनाने हैं, उन्हें ऐसे रीअरेंज करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे हमें सेंटर वाली टर्म मिले और मल्टीप्लाई करने पे लास्ट वाली टर्म। तो हमने 6 के फैक्टर्स बनाए हैं। 6 के फैक्टर्स आप बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2 3 द 6 और 3 1 द 3। तो आपके पास क्या आएगा, x² - 3x + 2x। जब ये सॉल्व होगा तो हमें -x मिलेगा और जब -3 मल्टीप्लाई होगा +2 से तो हमें -6 मिलेगा। अब ये 4 एक्सप्रेशन है, हम 2 के फैक्टर्स बना लेते हैं। आपके पास क्या आएगा, x कॉमन लिया x - 3, यहाँ भी x - 3 और +2, तो हमारे पास आता है x - 3 और x + 2। अब अगर आप नोट करें, हमारे पास कॉमन फैक्टर है दोनों में x - 3, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर x - 3, तो HCF है हमारे पास x - 3। अब हम निकालेंगे नॉन कॉमन फैक्टर, तो वो आपके पास आता है x + 3 और x + 2।
एलसीएम हमने फाइंड करना है जिसमें हम कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 और x प्लस 2। अगेन हमने यही किया है कि x माइनस 3 और x प्लस 3 को दोबारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्लोज कर दिया है, तो हमारे पास आंसर आता है x स्क्वायर माइनस 9 और x प्लस 2। तो आपके पास बुक के अकॉर्डिंग ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।